Hello students, how are you? Now we will try to understand a new topic of class 12th physics. First part, magnetic field on the axis of a circular current loop. As you know that the magnetic field can be found by the Biot-Savart law for any shape of the current carrying conductor at any point placed at some distance. But here the shape of the current carrying conductor is fixed, which is circular current loop. So what is the process of these situations? Now we will describe. First of all, let's start. Consider a circular loop of wire of radius A carrying current I. कंसिडर करते हैं एक सर्कुलर लूप है हमारे पास वायर का, लाइक दैट, जिसकी रेडियस ए है एंड जिसमें करंट फ्लो आई हो रहा है. लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल. सपोज करते हैं एक पी पॉइंट है एक्सिस ऑफ द ऑन द एक्सिस ऑफ द कोइल के एक्सिस पर एट डिस्टेंस कैपिटल आर, जो आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है फ्रॉम इट सेंटर ओ. सो दिस इज द ओ सेंटर. कंसिडर एन इन्फिनिटेशनली स्मॉल लेंथ ए बी विच इज इक्वल्स टू डी एल ऑफ द लूप. कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ए बी स्मॉल इन्फिनिटेशनली लेंथ है जिसे हम डी एल कहते हैं. सो द करंट इज फ्लोइंग on the circular loop I, and the small length is the dl. So the I into dl is called current element. I dl is the current element. So consider according to Biot-Savart law, as you also know that बायो-सैवर्ट लॉ के थ्रू हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी करंट सर्कुलर लूप और एनी अदर शेप ऑफ द कंडक्टर के जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. बट हेयर द थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर. आर मीन्स पोजिशन वेक्टर. तो दिस इज द स्मॉल आर. तो आप देखेंगे आर वेक्टर एंड करंट एलिमेंट आई डी एल वेक्टर मीन्स ए बी. तो ये ए बी और आर इनके बीच में जो एंगल बनता है दिस इज द 90 एंगल. एंड वी ऑल्सो नो दैट द साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. सो डी बी वी कैन राइट डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन r square. as you see the field dB can be resolved into two components. हम फील्ड को रिसॉल्व कर सकते हैं टू कंपोनेंट्स में. as you see in the figure, the first is dB cos theta vertical component. these components cancelled out. जो dB cos theta है वो वर्टिकल कंपोनेंट्स है और ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे बिकॉज ऑफ देर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. ये मैग्नीट्यूड में इक्वल्स हैं, ये दोनों हैं आपके, आप तो ध्यान से देखेंगे डी बी कॉस थीटा एंड डी बी कॉस थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. सो दे आर कैंसल टू ईच अदर. बट हियर इज सम स्टूडेंट्स अराइजिंग ए प्रॉब्लम दैट इज कि डी बी साइन थीटा और डी बी कॉस थीटा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन सा है और वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन सा है. सो द स्टूडेंट्स इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस. इफ़ यू आप देखेंगे ये यहाँ पर हमने जो एक्सिस ली है एक्स एक्सिस है, ये हमने यहाँ जेड एक्सिस ली है, तो जो वाई एक्सिस होगी वो आपकी यहाँ होगी. सो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस आपका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ज़रूरी नहीं होता कि आपका ये होगा. अगर हम जेड एक्सिस को वर्टिकल कंपोनेंट्स ले रहे हैं और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है तो आपका डी बी साइन थीटा आपका एक्स एक्सिस पर आएगा, डी बी कोस थीटा वाई एक्सिस पर आएगा. ओके,
ओके, अगर आप यहाँ x और यहाँ पर y लेते हैं और यहाँ पर z लेते हैं, देन आपका डी वी कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, डी वी साइन थीटा यहाँ पर आएगा। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर हमें साइन के साथ सॉल्व करना होगा, वहाँ कॉस के साथ सॉल्व करना होगा। और आपकी NCERT बुक के अंदर कॉस के साथ सॉल्व किया है, अगर आप चाहें तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। So now the second part is dv sin theta horizontal component, sum of these component gives the resultant field at P। तो ये पॉइंट P पर जो आपका रिजल्टेंट फील्ड होगा वो जुड़ जाएगा, क्योंकि डी वी साइन थीटा ये डी वी को अब यहाँ लेकर आएंगे, इस डी वी को यहाँ लेकर जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा। तो यहाँ में एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इक्वल्स टू इंटीग्रल डी वी साइन थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रल, हाउ कैन वी यूज फॉर इंटीग्रल। इंटीग्रल हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम इंटीग्रल तब यूज करते हैं जब हमारे पास में छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन सबको ऐड करना हो। आपने देखा यहाँ पर हमने ए बी और ए डैश बी डैश छोटे छोटे स्मॉल इनफिनिटली स्मॉल लेंथ ली है, जो कि DL लेंथ है। अब ये सर्कुलर लूप में ऐसी बहुत सारी लेंथ है, तो for the whole current carrying conductor या for the whole loop the magnetic field is integrate, so the B is equals to integrate dB sin theta, where B is the total magnetic field and dB is the small magnetic field for the AB part। फिर इक्वेशन फर्स्ट आप वैल्यू पुट करेंगे, DL sin थीटा हो गया। आप देखेंगे इसमें ट्रायंगल OPZ, O आपका ये रहा, P आपका ये रहा, Z आपका ये रहा। तो OPZ में या आप सॉल्व कर सकते हैं OPZ डैश के साथ भी। तो आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है A, हाइपोटेनियस का आपका R, तो आपको हो जाएगा A अपॉन R। नाउ B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर A अपॉन R इंटीग्रल DL। आप जानते हैं DL द लेंथ ऑफ AB, स्मॉल लेंथ ऑफ AB। अब हमने कंप्लीट इंटीग्रल मतलब होगा कंप्लीट सर्कल का, और कंप्लीट सर्कल की लेंथ यानी कि दैट सर्कमफ्रेंस होगी, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई R होती है, बट यहाँ पर हमने रेडियस क्या ली है A ली है, तो हमारी जो इंटीग्रल या इंटीग्रेट DL हो जाएगा 2 पाई A होगा। नाउ B इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R A अपॉन R स्क्वायर टू A अपॉन R 2 पाई A। यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में पाइथागोरस फिर में यूज करेंगे आप, तो R इक्वल्स टू इंटीग्रेट रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि एक सर्कल ना हो करके हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स हैं, ये बहुत सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास में, तब तो यहाँ पे n की मल्टीप्लाई कर देंगे। B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 पाई I A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और ये 2 से 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे। स्पेशल केसेस, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लूप के सेंटर पर लेकर के चलते हैं, तो लूप के सेंटर पर चलने का मीन्स हो गया कि अगर आप उसकी R को 0 कर दें, R 0 क्यों कर दें, आप देखेंगे यहाँ ये जो आपका R है यहाँ से यहाँ तक इस P पॉइंट को सेंटर पर लाएंगे, तो कैपिटल R हमारा 0 होना चाहिए, तभी ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो फॉर द सेंटर द R इक्वल्स टू 0, तो R 0 रखने पर आप क्या देख रहे हैं कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, और यहाँ पे ये आपका स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, इतना बचेगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R R नहीं, यहाँ पर आपका A आएगा। दिस इज द मेजर मिस्टेक्स। सो नाउ नोट्स, व्हाट इज द नोट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सर्कुलर, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। हाउएवर इट मे बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म एट इट्स सेंटर, लेकिन हम इसको इसके सेंटर पर कंसिडर कर सकते हैं यूनिफॉर्म, एंड ओनली फॉर द प्रैक्टिकल इन द लैब। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जाननी है तो हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट द फेस ऑफ द लूप इन विच द करंट अपियर्स टू फ्लो। हम उसके फेस को देखेंगे कि उसका जो करंट है वो किधर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर वो फेस आपका क्लॉकवाइज है, अब हम देखते हैं हमारी जो वॉच है घड़ी जो होती है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप देखिए फर्स्ट डायग्राम में यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आपका
घूम रहा करंट। एंटी क्लॉकवाइज में आप उसके बिल्कुल उसी के शेप में एन बनाएंगे। एन का मतलब हो गया ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बिहेव करता है। आप साउथ इसमें देखिए, इसमें आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसा आपकी वॉच ऐसे घूमती है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज डायरेक्ट अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि आपका जो नॉर्मल है वो बिल्कुल बाहर की तरफ होगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो बाहर की तरफ